के पास धन संपदा सब था लेकिन संतान नहीं थी। तो संतान की कामना के लिए अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु की पूजा। उनकी स्त्री सरोज बदना कमल के समान थी। ओए राजा रानी तो दिन भद्रमने कल्याणी नदी के किनारे जाके और भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करते, याचकों को इतना दान करते, सब उनकी जय जयकार। एक दिन पुष्कल धनराशि से लदी हुई एक नौका लेकर के एक साहूकार आता है। पुष्कल धनराशि कहते हैं जो प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली वस्तु है। साहूकार माने बनिया। एक बार बनिया बोलिए, बनिया भगवान की जय। ये हमारा जो मन है, ये हमारा मन, ये है बनिया। तो मन के द्वारा किया गया कर्म जो है वो है कन्या, और कर्म के द्वारा जो मिली हुई संपन्नता है वो है दामाद। तो साहूकार गंगा जी के किनारे खड़ी करके नौका को मंदिर में जाता तो देखता कि राजा रानी प्रसन्न हृदय होकर के भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजा कर रहे हैं। उनको प्रणाम करता महाराज जी ये सब कहें कि साहूकार मेरे पास धन संपदा सब है लेकिन संतान नहीं। संतान की कामना के लिए मैं अपने भगवान का पूजन कर रहा हूँ। साहूकार ने कहा स्वामी हमें भी बताइए, क्योंकि मेरे पास भी संतान नहीं है, इससे निश्चित है संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जापर जाकर सत्य स्नेहु सोवर मिलई न कछु संदेहु। राजा ने सारी विधि साहूकार को बताया। साहूकार बैठ करके कथा सुनता, प्रसाद ग्रहण करता है, कुछ प्रसाद अपनी पत्नी के लिए ले जाता। स्त्री से कहता आज हमने उनका मुख महाराज जी के मुखारविंद से संतान देने वाला व्रत सुन करके आया हूँ। स्त्री ने कहा स्वामी ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इस व्रत को कर लेनी चाहिए। साहूकार ने कहा अभी तुम व्यर्थ में क्यों धन गंवाओगी, जब संतान होगी तब हम इस व्रत को कर लेंगे। स्त्री ने कहा क्या संतान से ज्यादा मूल्यवान धन है। साहूकार ने कहा तुम नहीं जानती हो, टका कर्म टका धर्म टका ही परम तपः और यस्य गेहे नास्ति टका टका टक टका ही। कंजूस की चमड़ी चली जाए पगड़ी नहीं। अरे तो तो वो भगवान की कृपा से प्रसाद ग्रहण करती है, सांसारिक धर्माचरण में प्रवेश करती है और भगवान के आशीर्वाद से वो गर्भिणी होती है। 10 महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। फिर स्त्री ने मीठे शब्दों में कहा अपने पति से स्वामी अब तो भगवान ने हमें संतान भी दे दिया है और धन भी है, तो व्रत को कर लिया जाए। अब कन्या उत्पन्न होती है तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता नामकरण करने के लिए। तो ब्राह्मणों ने देखा कि एक कन्या चंद्रमा की कला की तरह कला बढ़ रही, इसलिए उसका नाम कलावती रखा जाता है। जब स्त्री ने साहूकार से आग्रह किया तो साहूकार ने कहा देखो अभी तुमने इसकी 6ठी बरही में बहुत धन खर्च कर दिया है, अब जब ये सयानी हो जाएगी तब हम इस व्रत को कर लेंगे। अपनी पत्नी को भली बात आश्वस्त करती हुई व्यापार में करने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद जब लौटते हैं साहूकार तो अपनी कन्या को सहेलियों के साथ खेलती देख करके धर्मज्ञ साधु समझ जाते हैं हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। पहले 5 वर्ष में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो भैया और जब बारात जाए तो महतारी साथे जाए दूध पियावे, ऐसा पहले ऐसा व्यवस्था भैया। कन्या को सहेलियों के साथ खेलती देख करके धर्म के साधु ने समझ लिया कि अब हमारी कन्या विवाह की योग्य हो गई है। तो अपने तो वैसे टिके रहा। नाऊ पंडित जी के चाहे वही साथे ब्याह करा देते रहे। नाऊ पंडित गए ब्याह देखे तो कहाँ ढूंढते राजा कंचनपुर नामक नगर गए। कंचनपुर कहते हैं बम्बई को। वहाँ से एक वैश्य पुत्र को लाते हैं जो हर प्रकार से पढ़ा लिखा, अपनी माता पिता का अकेली संतान, धनवान था, गुणवान था, पढ़ा लिखा विद्वान था।
वर अच्छा था इसलिए वर के हाथ में कन्या का हाथ दे देते हैं और व्रत करना भूल जाते हैं। कुछ समय बीतता है, चूंकि कन्या होने के कारण वर को घर का जमाई बनना पड़ा। कुछ समय बीतता है तो धर्म अपने कार्य में कुशल बनिया ने कहा कि भाई हम लोग कब तक बैठे बैठे खाते रहेंगे, कुछ हम लोगों को भी व्यापार वगैरह कर लेना चाहिए। ठीक भाई, तो दोनों ससुर दामाद राजा चिंतके सुंदर ले जाते वहां पर व्यापार करने लगते हैं। भगवान ने कहा, ऐ मूर्ख, तुम देवी पूजा से बार बार विमुख हुए हो, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। तो भगवान की माया से मायावी चोरों ने राजा के खजाने को लूटकर भागे जा रहे थे। राजा के सिपाहियों ने दौड़ा लिया और वह चोर डर करके सामग्री वहां रख दिए जहां ससुर दामाद ठहरे हुए थे। और भगवान की माया खत्म, चोर खत्म। राजा के धन को रखा देख करके उन्हें चोर समझकर सिपाही लोग पकड़ करके राजा के सामने लाते हैं। महाराज, ये दो चोर हम पकड़ करके लाए, आदेश करें। राजा आदेश देते हैं, बंधन उन्हें कठोर कारागार में डलवा दिया जाता है और जो धन रहता है अपने खजाने में मिला लेते हैं, अपने खजाने में मिला लेते हैं। और इधर जो साहूकार के यहाँ धन था वो सब चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। एक दिन बेटी भिक्षा के लिए गई तो देखा कि एक जगह पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा था। वहां बैठ करके कथा सुनती, प्रसाद ग्रहण करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति और पिता के अपराध को क्षमा करो, जहां भी हो सकुशल हो, अति शीघ्र आ जाएं। और कुछ प्रसाद अपने घर के लिए ले जाती है। तो कुछ रात बीतने पर जब बेटी घर पहुंचती है तो माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात बीते तू कहाँ थी, या तेरे मन में क्या विचार है। बेटी ने कहा, माँ, आज मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ पूरा होने वाला होते देखा। वहां बैठ करके कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और ये प्रसाद तेरे लिए ले आई हूँ। माँ जैसे प्रसाद देखती है उसे अपने पति का पूर्व वृत्तांत याद आता है और कहती, बेटी हो ना हो, ये सब भगवान का ही किया कराया, तो क्यों ना हम लोग भगवान की पूजा करें। उस समय तो कुछ उपलब्ध नहीं था। तो माँ बेटी मिलकर के असुरजीव स्नान करती हैं, कुछ जल लेती हैं, तुलसी माँ को देती हैं, तुलसी तल लेते हैं, फूल पत्ती में डालते हैं, फूल पत्ती आदि सब लेकर के। तो भगवान को रिझाने के लिए क्या है, फूल है, फल है, पत्ती है, यही सब जल है, यही भगवान की पूजा के लिए है। बहुत महंगा महंगा सामान भगवान की पूजा का ना है, यही सब भगवान को अर्पण करिए, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करती कि मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करो, जहां भी हो सकुशल हो, अति शीघ्र आ जाए। कैसे विनती करती है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देते हैं। ऐ राजा, तुमने दोनों भाइयों को कैद कर रखा, उन्हें प्रातः काल छोड़ दो, नहीं तो राज धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। राजा को नींद नहीं आती। प्रातः काल सभी सभासदों विद्वानों को रात का देखा हुआ स्वप्न बताते हैं। कहते हैं महाराज, ये सत्य प्रतीत होता है। वो निर्दोष जान पड़ते हैं। राजा आदेश देते हैं, बंधन से मुक्त करके लाए जाते हैं दोनों कैदी। और नाई बुलाकर उनका दाढ़ी बारना, नया नया वस्त्र करते हैं। जितना धन ले जाते हैं उनका 2 गुना करते हैं और वाणी द्वारा उनका स्वागत करते हैं। भैया, हमारा कौनो दोष नहीं, जितना धन लिए रहते हैं उसका 2 गुना करके उनको वापस करते हैं। अब तुम अपने घर जा सकते हो। तो साधु मंगल चरण करके अपने घर के लिए प्रस्थान करता है। सत्यनारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।